मैं सब ये पूछना चाह रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान की सियासत क्या इसी तरह चलती रहेगी जिसमें हम अदम इस्तेकाम देखेंगे? क्योंकि 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, अब इमरान खान ये कहते हैं कि देखें कैसे सुलेमान शहबाज वापस आ रहे हैं, पहले उनके असासे मुंजमद किए थे, आज वो वापस आ रहे हैं तो हिफाजती जमानत भी उनको लंदन बैठे मिल चुकी है। फिर वो कह रहे हैं कि आजम सवाती को देखें कैसे एक सूबे से दूसरे सूबे जाना पड़ रहा है अपने केसेस लड़ने के लिए। तो क्या माहौल बिल्कुल बदल चुका है? और अगर इसी माहौल में नाअहल करना है तो फिर हमारी सियासत आगे कैसे बढ़ेगी? अदम इस्तेकाम तो जारी रहेगा। कल नून लीग शोर मचा रही थी, पीपल्स पार्टी मचा रही थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मचाती रहेगी। देखें, ये तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही फिलहाल, ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली आएगी। हमारी सियासत जो है ना वो चल रही है इंतकाम पे। जो आज आप और मैं बात कर रहे हैं कि ये हालात कब बदलेंगे, ये हालात उस वक्त बदलेंगे जब इमरान खान साहब सच बोलना शुरू करेंगे, और जब ये जो इस वक्त हुकूमत है जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, जब ये अपनी गलतियों से सबक सीखना शुरू करेंगे। आप देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब पे जो झूठा मुकदमा था मुंशियात की स्मगलिंग का, वो उससे बरी हो गया ना। हम पहले दिन से कह रहे थे ये झूठा मुकदमा है। तो अब अगर राना सनाउल्लाह साहब इस मुल्क के वजीर दाखिला है और उनके वजीर दाखिला होते हुए आजम सवाती के साथ वही कुछ हो रहा है जो पहले राना सनाउल्लाह के साथ होता रहा, तो हालात कैसे बदलेंगे? मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूं, तो ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने की बात कर रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं हो भी रहे हैं, इसहाक डार साहब ने परसों 2 मुलाकातें कर ली हैं सदर पाकिस्तान से, तो हामिद मीर साहब ये मुज़ाकरात कहीं जाते हुए नहीं नजर आ रहे? कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते हुए नजर आ रहे? देखिए, इन मुज़ाकरात से ज्यादा उम्मीदें इमरान खान साहब ने लगाई हुई हैं, क्योंकि उनको जो आरिफ अलवी साहब हैं, शायद उन्होंने ये तासुर दिया हुआ है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को मना लूंगा, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लूंगा। आप अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो मैं जो है शायद मिल मिला के तो अप्रैल मई तक करवा लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी पहले जो थी ना, पहले एक मिथ बनी थी कि वो बड़े पॉपुलर हैं जी, वो बड़े पॉपुलर हैं जी, बड़े लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये जो 26 नवंबर को उन्होंने किया है, तो ये इसीलिए किया ना, उन्होंने एक असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके जान छुड़ाई है कि लोग नहीं आए उनके लॉन्ग मार्च में। वो तो एक बहुत बड़ा मजमा जो है उसको साथ लेके आए थे कि हम इनकलाब लाने जा रहे हैं, तो वो इनकलाब तो नहीं ला सके, ना ही वो पब्लिक की सपोर्ट, यानी कि वोटर्स की सपोर्ट तो उन्होंने शो कर दी बाई इलेक्शन में, लेकिन स्ट्रीट पावर शो नहीं कर सके। तो वो इमरान खान साहब इस वक्त एक कमजोर विकेट पे जा चुके हैं। और फिर ये जो घड़ियों का मामला है, तोशा खाना का मामला है, इन्होंने भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इस वक्त इमरान खान साहब उस पोजीशन में नहीं है। पहले अगर वो आज से कोई 1.5-2 महीना पहले अगर वो इस हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज कर देते तो शायद कुछ ना कुछ उनको मिल जाता। सही है, अब तो कुछ नहीं मिलना। मुनीब साहब, क्योंकि अब अहम तैनाती नवंबर में हो चुकी है आर्मी चीफ की, इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका है, तो आपको भी यही नजर आ रहा है कि अब क्योंकि वो एक वीक विकेट पर है, ज्यादा ऑप्शंस उनके पास मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हुकूमत उनसे बातचीत करके उनको कोई वे आउट नहीं देगी और हम कोई इस वक्त सियासी इस्तेकाम की तरफ आगे नहीं बढ़े मुज़ाकरात के जरिए? देखिए, मुज़ाकरात तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा, इसलिए कि हुकूमत गैर मकबूल है, सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुकूमत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठी हुई है, वफाक के अंदर मौजूद है। बेशक अच्छी खबरें देने के लिए अवाम को कुछ भी नहीं है, लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस बड़ा है, मौजूदाती तौर पर बड़ा है। ये जो तैनाती हुई है 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की, इससे पहले के हालात, यानी पिछले महीने क्या क्या हुआ और क्या क्या किस किस नहज तक हुआ, और वजीर आजम पाकिस्तान जो थे वो किस हालात तक गए और क्या क्या हुआ, ये शायद तारीख लिखेगी। और शायद हम सबको है, लेकिन शायद ये बात कभी ना कभी जुबान पर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद, और उसमें इमरान खान साहब का बाय द वे किरदार भी बहुत था कि उन्होंने और उनके बिहाफ पर कुछ लोगों ने क्या क्या कुछ किया, और इमरान खान साहब वाज कंप्लीटली इन लूप। इशू ये है कि क्या आज की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत कमजोर हुकूमत है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आजकल बहुत बड़ा हुआ है, और उसने अपने आप को ज़हनी तौर पर इसलिए भी तैयार कर लिया कि अगर इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहरील भी कर ली तो देखा जाएगा।